हाय फूडीज़, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ ब्रेड के गुलाब जामुन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स लगते हैं इसमें। जब भी हमारे घर अचानक कोई गेस्ट आ जाते हैं तो बहुत बार हमारे पास घर में मीठा नहीं होता, तो आज इस रेसिपी से आप इमीडिएटली फटाफट गुलाब जामुन बना सकते हैं घर में और अपने गेस्ट को सर्व कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चाशनी बना लेते हैं। तो चाशनी के लिए मैंने यहाँ पे 150 ग्राम शक्कर ली है, यानी कि एक छोटी कटोरी शक्कर ली है और उसमें मैं 3 कटोरी पानी डाल रही हूँ। अब इसके बाद हम इसमें इलायची डाल देते हैं। मैं यहाँ 3 से 4 इलायची कूट के डाल रही हूँ। आप इसकी जगह पर इलायची पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। लगभग आधा टीस्पून आप इसमें इलायची पाउडर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैं 1 चुटकी फूड कलर का इस्तेमाल भी कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है। आप इसकी जगह पर केसर भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। अब हम इसे धीमी आंच पर ही चढ़ा देते हैं और अब हम गुलाब जामुन की तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले हम ब्रेड ले लेते हैं। यहाँ मैंने 7 ब्रेड यूज़ की हैं और अब हम इसके जो साइड से किनार है उसे हम काट लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि वो हार्ड वाला पोर्शन होता है, तो इसीलिए हमें बीच वाले पोर्शन को ही यूज़ करना है, जो कि बहुत ही सॉफ्ट होता है। साइड्स के जो पोर्शन है इसे आप फेंके ना, इससे आप ब्रेड क्रम्ब बना सकते हैं। जैसे भी आप इसे काटें तो आप इसे इमीडिएटली मिक्सर में ट्रांसफ़र कर दें और एक बार इसे ग्राइंड कर लें अच्छी तरह से। जब ये पाउडर बन जाए तो आप इसे रोस्ट करके किसी भी एयरटाइट कंटेनर में रख सकते हैं, फ्रिज में स्टोर करके। ब्रेड से हमने किनारे काट लिए हैं अच्छी तरह से और अब हम इसके छोटे छोटे पीसेस करेंगे और इसे एक मिक्सर ग्राइंडर में डाल के 2 से 3 बार चलाना है। हमें इसे अच्छी तरह से इसे ग्राइंड करके एक फाइन पाउडर तैयार करना है। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा बढ़िया पाउडर तैयार हो चुका है इसका। ये वाला स्टेप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप डायरेक्टली भी मैश कर सकते हैं, लेकिन वो टेक्सचर नहीं आता गुलाब जामुन में, इसीलिए आप इसे एक बार मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे तो बहुत अच्छा इसका टेक्सचर आता है। अब मैं इसमें 4 चम्मच मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ। अच्छी क्वालिटी का मिल्क पाउडर यूज़ करें और इसे सबसे पहले आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें मलाई डाल देते हैं। यहाँ मैंने 2 लीटर दूध की फ्रेश मलाई यूज़ की है, लगभग आधा कटोरी होगी ये। और इसके बाद हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है, तो स्पून की मदद से आप इसे पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मलाई अच्छी तरह से मिक्स होने के बाद अब आप देख सकते हैं कि डो थोड़ा सा दरदरा है, तो अब हम इसमें दूध डाल देते हैं। 2 चम्मच ही दूध डाल रही हूँ मैं इसमें, रूम टेम्परेचर में रखा हुआ। और इसे अब हम हाथ से अच्छी तरह से मस लेंगे और एक डो की तरह फॉर्म करना है हमें इसे। जैसे हमारा रोटी का डो होता है उसी तरह सॉफ्ट डो चाहिए हमें इसका। बहुत ज़्यादा हार्ड डो होगा तो आपके जो गुलाब जामुन हैं वो हार्ड हो जाएंगे और अंदर जो उसका चाशनी है वो भरता नहीं है। तो इसीलिए आपका जो डो है वो सॉफ्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ हम हल्का सा मॉइस्ट कर रहे हैं डो को, इसलिए हमने 2 चम्मच दूध डाला है इसमें। और ये आप देख सकते हैं कि अब बाइंड बहुत अच्छी तरह से हो चुका है हमारा डो। बस इतना ही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए और अब मैं इसे 15 से 20 मिनट तक रेस्ट करने के लिए रख देती हूँ। 15 मिनट बाद अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो डो है वो हल्का सा ड्राई हो चुका है। जो इसमें वेटनेस थी ऊपर की तरफ वो सारी एब्जॉर्व कर ली है ब्रेड ने और ये एक खोवे की डो जैसा ही फॉर्म हो चुका है। आप देख सकते हैं टेक्सचर बिल्कुल खोवे जैसा ही है। और अब हम इसके पीसेस कर लेते हैं। इक्वल पीसेस में इसे हमें डिवाइड करना है। मैंने 7 ब्रेड ली थी और 7 ब्रेड से मेरे 9 गुलाब जामुन बने थे मीडियम साइज़ के, तो इसी अंदाज से आप भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेते हैं। तो सबसे पहले आप एक हाथ से इसे अच्छी तरह से प्रेस करें और उसके बाद दोनों हाथों की मदद से इस तरह से राउंड बॉल बना लें। बिल्कुल भी क्रैक नहीं होना चाहिए आपके गुलाब जामुन में। ये आप देख सकते हैं बहुत स्मूथली हमारे सारे बॉल्स प्रिपेयर हो चुके हैं। अब मैं इसे रिफ़ाइन तेल में तल रही हूँ। मैं यहाँ 2-2 गुलाब जामुन डाल के आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि इसे तलने का जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। सबसे पहले आपको गैस की फ्लेम एकदम हाई करनी है और जो तेल है वो बहुत अच्छी तरह से गर्म हो जाना चाहिए, तभी आप गुलाब जामुन डालें।
अगर आप स्लो फ्लेम में गुलाब जामुन डालेंगे तो ऊपर की परत इसकी निकलने लगती है, क्योंकि ये ब्रेड है। तो आप इसे सबसे पहले तेज़ आंच पे डालें, और जैसे ही आप गुलाब जामुन डाल के हल्का सा जैसे ब्राउनिश बना आने लगे, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ आ रहा है, तो आप गैस की जो फ्लेम है उसे आप स्लो कर दें, और फिर स्लो आंच पे आप इस तरह से इसे चलाते रहें, और हर बाजू से हमें इसे सेकना है। कहीं से भी ये कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इक्वली हमें इसे सेकना है हर तरफ से। तो लास्ट में जब आप धीरे आंच पे सेकेंगे तो अंदर तक पूरा अच्छी तरह से ये सिक जाता है। तो आप देख सकते हैं कि मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल प्रोसीजर है। अगर आप इकट्ठा सारे गुलाब जामुन डालना चाहते हैं तो उस वक्त भी आप ऐसा ही करें, गैस की जो फ्लेम है वो एकदम हाई पे रखें, और एक एक करके आप सारे गुलाब जामुन डालें, इकट्ठा सारे मत डालें, वरना तेल का जो टेम्परेचर है वो बहुत कम हो जाता है एकदम से। तो इसकी वजह से जो गुलाब जामुन के ऊपर की परत होती है वो निकलने लगेगी, और वो पूरा फैलने लगेगा आपका गुलाब जामुन। तो इसीलिए आप ध्यान रखें कि इसे एकदम तेज़ आंच पे डालना है शुरू में, और जैसे ही सारी तरफ से ये ब्राउन हो जाए तो आप स्लो आंच पे इसे धीरे धीरे इसी तरह से चलाते रहें, और सारी तरफ से अच्छी तरह से सेक के गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसे तलते रहें। और फिर गोल्डन ब्राउन कलर आने के बाद आप इसे किसी भी किचन टॉवल या पेपर टॉवल में निकाल के रख दें। जब तक हमारे पूरे गुलाब जामुन तल नहीं जाते तब तक मैंने यहाँ पे चाशनी स्लो आंच पे रख दी थी उबलने के लिए। तो आप देख सकते हैं अभी भी चाशनी उबल ही रही है। अब मैं इसे बंद कर देती हूँ, क्योंकि हमें एक तारी चाशनी नहीं चाहिए है। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरी चाशनी एक तारी नहीं है, बिल्कुल भी इसमें तार नहीं बन रहे हैं। हमें इसी तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए चाशनी की। और अब इस चाशनी को मैं थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। तो लगभग 15 मिनट बाद अब हमारी जो चाशनी है वो थोड़ी सी ठंडी हो चुकी है। ये कुनकुनी है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। अब इस स्टेज पे हम इसमें सारे गुलाब जामुन डाल देते हैं, और इसे हमें लगभग 2 घंटे के लिए इसी तरह रखना है, जिससे कि चाशनी जो है वो सारे गुलाब जामुन के अंदर अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। तो लगभग 2 घंटे बाद ये आप देख सकते हैं कि सारे गुलाब जामुन में चाशनी अच्छी तरह से भर चुकी है, और हमारे गुलाब जामुन डबल साइज़ के हो चुके हैं। तो बहुत ही आसान रेसिपी आपने देखी है, और आई होप आपको ये गुलाब जामुन की रेसिपी पसंद आई होगी। एकदम बाज़ार जैसे गुलाब जामुन लगते हैं, और मैं कहूँगी कि बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, क्योंकि इसे हमने घर पे बनाया है, और इसमें एकदम मुंह में घुलने लायक इसका टेक्सचर आया है। आप इस बात को कैसे यकीन करेंगे? तो आप इसे एक बार घर पे ज़रूर बना कर देखें, और फिर मुझे कमेंट पे बताएं कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। इसमें आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि आप जो ब्रेड ले रहे हैं वो ज़्यादा सॉल्टेड वाली नहीं होनी चाहिए। फ्लेवरलेस ब्रेड का यूज़ करें आप, जैसे जो सैंडविच ब्रेड होती है उसका आप यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि इसमें आप अगर घी का यूज़ कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप तेल का यूज़ कर रहे हैं तो वो अनफ्लेवर्ड तेल होना चाहिए, उसमें कोई भी फ्लेवर नहीं होना चाहिए। जैसे रिफ़ाइंड तेल होते हैं उस तरह से आप उसका यूज़ कर सकते हैं। सरसों तेल से आप इससे बिल्कुल ना तलें। और तीसरी बात कि आपकी जो चाशनी है वो एक तारी नहीं होनी चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया उसी प्रोसीजर से आप बनाएं। चौथी बात ये है कि आप जब इसे गरम तेल में डालें तो तेल का टेम्परेचर एकदम हाई होना चाहिए, गैस आपकी फुल पे होनी चाहिए, और इमीडिएटली आप जैसे ही ब्राउन कर दें गुलाब जामुन को, वैसे ही जैसे ही आपके गुलाब जामुन ब्राउन होने लगे आप तुरंत गैस की फ्लेम ऑफ कर दें। और इसी तरह से अगर आप 2 से 3 बार में गुलाब जामुन बना रहे हैं तो आपको हर बार सेम यही प्रोसीजर फॉलो करना है। ध्यान रहे कि आप गरम गरम गुलाब जामुन चाशनी में डायरेक्ट ना डालें, और जब आपके सारे गुलाब जामुन इकट्ठा एक बार तल जाएं उसके बाद आप लास्ट में इकट्ठा चाशनी में डालें गुलाब जामुन। गरम चाशनी में अगर आप गुलाब जामुन डालेंगे तो ऊपर की जो उसकी लेयर है वो निकलने लगती है। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। आपके गुलाब जामुन बहुत ही परफेक्ट बनेंगे और एकदम टेस्टफुल बनेंगे। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम फिर मिलेंगे अपनी अगली रसोई में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।